किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो शख्स 30 साल पहले व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहा था, एक दिन ऐसा आएगा कि व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जब भाषण देंगे तो उस व्यक्ति के नाम के जयकारे लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के जयकारे आज व्हाइट हाउस में लग रहे थे। मोदी और उनकी यात्रा को लेकर एक इंस्पिरेशनल तस्वीर निकल कर आई। हालांकि इस तस्वीर पर हम जाएं, प्रधानमंत्री के कवरेज की खूबसूरती क्या रही वो बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि उस यात्रा में रंग में भंग डालने काम जो है वो बराक ओबामा ने किया। बराक ओबामा ने भारत के मुसलमानों की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष तौर पर ऐसा तंज कसा जिसको कांग्रेस ने हथियार बना लिया है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है उनसे, बीजेपी कह रही है कि ओबामा शायद भूल रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रपति जब गुणगान में लगे हैं तो फिर आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या वो दोनों देशों के रिश्ते को खराब करने वाला नहीं है। लेकिन बराक ओबामा ने भारत के मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या नसीहत दी, क्या सुझाव दिया और कैसे ये सुझाव फिलहाल विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है वो हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे। राष्ट्रीय यात्रा है। भारत से सिर्फ 2 प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें राष्ट्रीय यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिला। एक आपके मनमोहन सिंह साहब थे 2008 में और दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और कैसे वक्त पर जब रूस यूक्रेन युद्ध में हम रूस के, लेकिन शायद ये भारत की जरूरत है कि दुनिया को फिलहाल भारत चाहिए। भारत एक मजबूत देश है। भारत के पास 140 करोड़ की आबादी है और वो भारत की ताकत है और इस ताकत को प्रधानमंत्री समझ भी रहे हैं, अमेरिका भी जान रहा है। यही वजह है कि जब ये प्रधानमंत्री का दौरा शुरू हुआ, प्रधानमंत्री पहुंचे तो जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने उन्हें रेड कार्पेट वेलकम दिया। न सिर्फ रेड कार्पेट वेलकम दिया बल्कि दोनों रिसीव करने पहुंचे। इसके बाद जो बाइडेन जब भाषण देने पहुंचे तो फिर वहां जो माहौल था वो बदल गया और पूरे परिसर में व्हाइट हाउस में मोदी मोदी नारे लगने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां भी लग जाता है ये नारे। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री काफी खुश नजर आए और कहा यार 140 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव और सम्मान का विषय है भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री का अगर गुणगान वहां हो रहा है तो ये भारत का मान है। ये केवल नरेंद्र मोदी का मान नहीं है, ये भारत का मान है। और उनका ये कहना कि अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय लोगों का सम्मान है। लेकिन इसके बाद वाली लाइन जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि यार मैं 30 साल पहले एक साधारण नागरिक के तौर पर अमेरिका आया था। नहीं सोचा था मैंने कि बाहर गेट पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचाऊंगा और फिर चीजें बदल जाएंगी, इतनी बदल जाएंगी। उन्होंने कहा था व्हाइट हाउस को मैंने बाहर से देखा था। ये पहली बार है जब व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकन इंडियंस के लिए खुल गए। अमेरिकन इंडियंस वही नहीं जिक्र कर रहे हैं जो तकरीबन 40 लाख लोग जो वहां रहते हैं उनका जिक्र कर रहे थे। इसे कमाल है यार ये भारत के लिहाज से, भारत के गौरव के लिए। लेकिन ये सारी खबरें, सारी घटनाएं चल रही थी। इसी बीच में एक इंटरव्यू आता है बराक ओबामा का और वो इंटरव्यू फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। मतलब इंटरव्यू में क्या होता है कि अमेरिका की एक जर्नलिस्ट हैं क्रिश्चियन अमनपोर, वो बराक ओबामा का इंटरव्यू लेती हैं। इंटरव्यू की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस इंटरव्यू में वो चीन की बात करती हैं कि चीन के राष्ट्रपति को कैसे तानाशाह कहा जाता है। लेकिन वो फिर भारत का जिक्र करती है और कहती हैं कि यार बाइडेन इस वक्त अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। फिर वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिन्हें ऑटोक्रेटिक या फिर अनुदार डेमोक्रेट माना जाता है, कैसे किसी राष्ट्रपति को इनके साथ पेश आना चाहिए। और ये सवाल काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एंकर ने जब सवाल किया तो उसमें पीएम मोदी को लेकर एक तंज था, एक पूर्वाग्रह था और इसका जवाब जो निकल कर आता है बराक ओबामा का, फिलहाल वो सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में है, हथियार विपक्ष के लिए बना है और एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो कि जो बाइडेन की पार्टी से हैं, जिन्होंने ही जो बाइडेन का नाम आगे किया था, वो कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा काबिले जिक्र है। वो कहते हैं कि अगर मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात होती, अगर मैं उनसे संवाद करता तो मेरा तर्क होता कि अगर आप भारत के मुसलमानों को सुरक्षा नहीं देते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि भारत डिवाइड हो जाए, भारत में विभाजन हो जाए। और जैसे ही बराक ओबामा को लेकर यह खबर आई कि बराक ओबामा ये कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी देश के मुसलमानों की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ मर मिटेंगे, भारत के टुकड़े हो जाएंगे, विभाजन हो सकता है। तो बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया और तमाम तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आने लगी।
कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के नेता जो लगातार वो मोदी मोदी की टीवी पर कवरेज देखकर थोड़ा शायद परेशान हो रहे होंगे, उन्हें जोश मिला और सोशल मीडिया पर उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बम्बार्डिंग शुरू कर दी। कह रहे यार पूरा प्लान खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। वैसे बराक ओबामा का स्टेटमेंट चर्चा के केंद्र में तो आ चुका है और सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। हालांकि बीजेपी और बाकी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यार अमेरिका में खुद ब्लैक्स के साथ अभी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। ऐसे में ओबामा अगर अपने देश में चीजों को फिक्स नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो तर्क ओबामा को लेकर दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से वो ये है कि ये वही बराक ओबामा है जिन्होंने लीबिया, इराक, अफगानिस्तान और सीरिया में तकरीबन 26,171 बम दागे थे, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। अनगिनत बेतहाशा मौतें उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज में, 7 मुस्लिम कंट्रीज में जाकर दाग दिए, लोगों की मौत हुई। और इस मौत के बाद वो जब मुसलमानों को लेकर ज्ञान दे रहे हैं तो उन पर यह सूट नहीं करता है। यह बीजेपी का तर्क है और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि बराक ओबामा 8 साल राष्ट्रपति थे। 8 साल में अगर आप 26,000 बम फोड़ देते हैं तो इसका आप एवरेज निकाल सकते हैं कि हर रोज के हिसाब से कितना था। प्लस बीजेपी वालों को तर्क ये भी आने लगे कि एक दशक पहले भारत में 65 ऐसे सांसद थे जिन्होंने ओबामा को लिखा था कि मोदी जी को वीजा मत दिया जाए, लेकिन बाद में जब आप देखते हैं तो 60 ऐसे हैं जो पार्लियामेंट नहीं लौटे। प्रधानमंत्री मोदी इकलौते पीएम हैं जो यूएस कांग्रेस में 2-2 बार जाते हैं और ग्लोबल लीडर हैं तीसरे जिसे भारत की तरफ से स्टेट विजिट मिलती है, क्योंकि अब तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी डॉक्टर जो राष्ट्रपति थे हमारे, दूसरा मनमोहन जी और तीसरा मोदी जी हैं जिन्हें मिला है। लेकिन हमारा सवाल आपसे है कि बराक ओबामा ने जो कुछ कहा क्या वो इस वक्त जरूरी था? बराक ओबामा नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा करते थे, ऐसे में ये क्यों कह रहे हैं? उस जमाने बड़ी तारीफें करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें दोस्त कहा था। सो क्या ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहते पॉलिटिकल एजेंडे अलग अलग होते हैं? वैसे हैरानी बहुत लोगों को हुई थी कि बराक ओबामा के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको लेकर पीएम मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन उन्होंने स्टेट विजिट नहीं दी थी। स्टेट विजिट दी है जो बाइडेन साहब ने। खैर जो भी है, ये जर्नी बड़ी खूबसूरत रही है और बाइडेन ने भी कहा कि 21वीं सदी में भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत अहम है। दरअसल रूस और चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, लेकिन भारत भी सोच रहा है कि हमारा भी कद बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये रंग में भंग बराक ओबामा का बयान डालेगा? और इस स्वागत को आप कैसे देखते हैं और इस जर्नी